तोते और तोती की शादी हुए काफी समय गुजर गया था, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी बहुत परेशान रहते थे। हरियाली, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? पति जी, मैं नदी पर गई थी। वहाँ पर सब माता पिता अपने अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। आज अगर हमारी भी संतान होती तो हम भी उनसे खेलते, उनके लिए दाना लाते, लेकिन हमारी किस्मत में ये सब कुछ कहाँ। हरियाली, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो एक ना एक दिन हमारे यहाँ भी संतान जरूर होगी। अच्छा, अब तुम रोना बंद करो। तुम्हें ऐसा रोता छोड़कर मैं दाना लेने जाऊंगा तो परेशान रहूंगा। ठीक है मिट्ठू जी, आप दाना लेने चले जाएं। मैं भी घोंसले को पक्का करने के लिए कुछ सूखी घास ले आती हूँ। फिर तोता अपने घर से दाना लेने के लिए निकल जाता है। तोता भी अपनी संतान ना होने की वजह से परेशान तो रहता था, लेकिन वो फिर भी अपनी पत्नी को हौसला देता था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं देख सकता था। एक जगह चावल के दाने थे। तोता वहाँ जाता है और चावल के दाने तोड़ता है। वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। तोते यार, तुम्हें देखकर तो तरस आता है। इतना काम करते हो लेकिन संतान ही नहीं है जो तुम्हारा नाम याद रखे, जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने। कालू यार, संतान का होना ना होना हमारे बस में थोड़ी है। ये तो ऊपर वाले का खेल है। मेरी बात मान तोते यार, तू दूसरी शादी कर ले। हो सकता है दूसरी पत्नी से अंडा आ जाए और तुम्हारे घर में भी खुशियाँ आ जाएं। नहीं कालू, मैं अपनी पत्नी हरियाली से बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे उसे दुख हो। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चावल के दाने उठाता है और अपने घर की तरफ उड़ता है। ये तो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है। और एक हमारा घर है जहाँ मैं और गोरी इतनी लड़ाइयाँ करते हैं। हरियाली भी अपने घोंसलों में सूखी घास लाकर रख देती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया हरियाली तोती के पास आती है। हरियाली बहन, कैसी हो आप? कैसी हो सकती हूँ? संतान के बिना कोई खुशी तो होती नहीं है। मेरा भी मन करता है मेरे घर में भी तुम्हारे बच्चों की तरह बच्चे हों, मेरे घर में भी रौनक हो। हरियाली बहन, मैं इसी बारे में आपसे बात करने आई थी। हमारे जंगल में एक नई डॉक्टर आई है, बुलबुल डॉक्टर। उसके पास ऐसी दवा है कि जिसे पक्षियों के अंडा हो जाता है। चलो, मैं आपको उसके पास लेकर जाती हूँ, फिर वही बताएगी कि क्या मसला है। ये सुनकर हरियाली तोती खुश हो जाती है। हाँ हाँ रानो, तो मुझे कल ही उसके पास ले जाना। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। तोता भी दाना लेकर घर आ जाता है। क्या हुआ हरियाली, बड़ी खुश लग रही हो? खुशी ही की तो बात है पति जी। रानो चिड़िया ने कहा है कि जंगल में एक डॉक्टर आई है और उसकी दवा से हमारे यहाँ भी संतान हो जाएगी। अब हमारे घर में भी रौनकें आएंगी। तोता भी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी दाना खाते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया हरियाली तोती को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर हरियाली तोती का चेकअप करती है। माफ़ करना हरियाली बहन, लेकिन आप बांझ हो। आप पर मेरी दवा भी असर नहीं करेगी। आप माँ नहीं बन सकती। ये सुनते ही हरियाली तोती फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। रानो, तुम मुझे क्यों यहाँ लाई? पहले तो मुझे एक उम्मीद थी कि शायद हमारे यहाँ भी संतान हो जाए, लेकिन तुमने तो मुझसे वो उम्मीद भी छीन ली। मैं क्या करूँ? किसके पास जाऊँ? ऐसे कहते हुए हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। शाम को तोता घर आता है। क्या बना हरियाली, गई थी तुम डॉक्टर के पास? हरियाली फिर से रोना शुरू कर देती है। हाँ पति जी, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं कभी भी आपको संतान की खुशी नहीं दे सकती। चुप कर जाओ हरियाली, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मुझे तुम्हारी खुशी ज्यादा अहम है। ठीक है, फिर आप मेरी खुशी की खातिर एक काम करें, आप दूसरी शादी कर लें। ये क्या कह रही हो हरियाली? मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पति जी, आप दूसरी शादी कर लें। शायद दूसरी शादी में संतान हो जाए। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, सगी तो नहीं पर सौतेली ही सही।
मैं उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालूंगी। हरियाली जिद करती है और आखिर तोता भी हरियाली की बात मान लेता है। फिर कुछ दिनों बाद हरियाली तोती अपने पति की शादी अपनी दोस्त सुंदरी तोती से करवा देती है। अगले दिन हरियाली तोती दाना लेने जाती है। पति जी और सुंदरी, आप दोनों घर में रहो, आज मैं दाना लेकर आती हूँ। लेकिन हरियाली, तुम तो कभी दाना लेने नहीं गई। आप चिंता मत करें, मैं ले आऊंगी दाना। हरियाली घर से निकल जाती है। सुंदरी, तुम हरियाली का हमेशा ख्याल रखना, उसे संतान ना होने के ताने मत देना। आप चिंता मत करें तोते जी, मैं और हरियाली बहुत अच्छी सहेलियां हैं। मैं कभी भी हरियाली की जगह लेने की कोशिश नहीं करूंगी। कुछ दिनों बाद सुंदरी एक अंडा देती है। उस अंडे की खुशी सुंदरी से ज्यादा हरियाली को थी। हरियाली उस अंडे का अपने अंडे की तरह ख्याल रखती है। हर समय उसके ऊपर बैठी रहती और उसे खूब गरमाइश देती है। तोता भी अपनी पत्नी को खुश देखकर बहुत खुश था। चले हरियाली और पति जी, आज हम सब बाहर चलते हैं, बड़े दिन हो गए बाहर के हुए। वो सब बाहर चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आज जंगल में एक शिकारी आया है। शिकारी एक पेड़ के पीछे छुपा था। तोता, हरियाली और सुंदरी एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। शिकारी पेड़ के पीछे छुपकर सुंदरी पर निशाना बांधता है और जोर से बंदूक चलाता है। बंदूक की गोली सुंदरी के सीने से गुजरकर आगे चली जाती है। सुंदरी वहीं अपनी आंखें बंद कर लेती है। हरियाली तोती और मिठू तोता जल्दी से सुंदरी को उठाते हैं और बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। लेकिन सुंदरी तो तब तक मर चुकी थी। हरियाली और मिठू बहुत रोते हैं। सुंदरी मेरी दोस्त, ये क्या हो गया? इतनी जल्दी तुम हमें छोड़कर चली गई। अभी तो हमने खुशियाँ देखनी थी, अभी तो अपने बच्चे को पालना था। हरियाली, हमारा अंडा सुंदरी की निशानी है। हमें उससे निकलने वाले बच्चे का अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करना है। सुंदरी ने हमें वो खुशी दी जो हम हमेशा से चाहते थे। अब हमें अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे की आंखों में आंसू नहीं लाने, बल्कि उसे बहुत सारा प्यार देना है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन अंडा फूटता है और उस अंडे से एक छोटा सा प्यारा सा तोते का बच्चा निकलता है, जो निकलते ही हरियाली को देखकर माँ माँ बोलता है। हरियाली उस छोटे से बच्चे को अपने गले से लगा लेती है और दोनों, हरियाली और तोता, उस बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। वो पेड़ बहुत घना था। ठंड में भी उस पेड़ के पत्तों में हवा न लगती थी, मगर उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि उस पेड़ पर एक सांप रहता था। छोटी चिड़िया उड़ती हुई कौवी और कौवे के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मैं अपना घोंसला बनाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में हूँ। खोज क्या करनी, वो सामने वाले पेड़ पर बना लो अपना घोंसला। घना भी है और पत्ते भी हैं। उस पेड़ पर तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छी हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, अब खाएगा वो बड़ा सांप छोटी चिड़िया को। उस चिड़िया को क्या मालूम कि मैं जरा भी अच्छी नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों हंसने लग जाते हैं। चिड़िया घास इकट्ठा करती है, छोटे छोटे तिनके लाती है और अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। पेड़ की खोखर में बैठा हुआ सांप भी चिड़िया को देख लेता है। ये तो अकेली है, ना अंडे ना बच्चे। अगर अंडे होते तो क्या ही बात थी। शाम तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। मैंने घोंसला तो बना लिया, मगर इस पेड़ में तो खोखर है। अगर इसमें कोई सांप हुआ तो वो मेरे अंडों को पी जाएगा। मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया उड़कर पेड़ की खोखर के पास जाती है और डर जाती है।
सांप सांप, यहाँ तो सच में सांप है। उन कौवों ने जरूर मेरे साथ शरारत की होगी। ना डरो चिड़िया, छोटी चिड़िया ना डरो। मैं बुरा सांप नहीं हूँ, मैं अच्छा सांप हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगा। सांप जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। अंडे देने के कुछ दिन बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप यहाँ रहें, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है, ना मुझसे और मेरे होते हुए ना ही किसी और से। मैं रक्षा करूँगा आपकी, मैं सेवा करूँगा आपकी। मेरे लिए कोई काम हुआ तो जरूर बताना। आज पहली बार देखा है कि सांप अच्छे भी होते हैं। जैसे इंसान बुरे और अच्छे होते हैं, जैसे चिड़िया बुरी और अच्छी होती हैं, कौवे बुरे और अच्छे होते हैं, ऐसे ही सांप भी बुरे और अच्छे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में बैठ जाती है। तुझे मैं नहीं खाऊंगा छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हारे ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। हो 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 हो। दिन गुजरते गए। कभी चिड़िया अपने दोस्त सांप के लिए कोई फल लेकर आती, तो कभी सांप भी अपनी झूठ मूठ की दोस्त के लिए दाना ले आता। कौवा और कौवी ये सब देखकर बहुत हैरान थे कि इतने दिन गुजर गए मगर अभी तक सांप ने चिड़िया को खाया क्यों नहीं है। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो सांप तुमसे क्या बातें करता है? वो तो बहुत खतरनाक है। कवि, वो सांप खतरनाक होगा तुम्हारे लिए या फिर दूसरे पक्षियों के लिए, मेरा तो वो दोस्त बन गया है। ये देखो, ये दाना मेरा दोस्त सांप ही लाया है मेरे लिए। अभी वो नदी पर पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सुनकर गोरी कवि तो हैरान हो जाती है। दोस्ती, एक पक्षी की सांप से कैसे दोस्ती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो सांप तो बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने का मशवरा दिया। धन्यवाद गोरी बहन। ये सब सुनकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा चिड़िया ने? कालू जी, मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। उस चिड़िया की तो सांप से दोस्ती हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है भला? इससे तो अच्छा था कि हम ही उस सांप से दोस्ती कर लेते, सब डरते हमसे फिर। वो तो एक अच्छा सांप है, हम तो ऐसे ही डरते रहे उस सांप से। तो क्या है, हम भगा देंगे उस चिड़िया को वहाँ से और हम करेंगे दोस्ती उस सांप से। 3 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया 2 सुंदर सुंदर से अंडे देती है जो सफेद थे। सांप तो अंडे देखकर चिड़िया से भी ज्यादा खुश था। मेरा इंतजार खत्म हुआ, कई सालों के बाद ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। मैं पहले पानी पी लूंगा और फिर बाद में अंडे पीऊंगा ताकि अंडों का स्वाद मेरे मुंह में कई दिन तक रहे। जालिम सांप ऐसे खुद से बातें करता है। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर कैसे भोजन लेने जाऊं? तुम अकेली नहीं हो दोस्त, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडों के पास और तुम अपना भोजन ले आओ। हाँ सांप दोस्त, आप तो मेरे दोस्त हो। ऐसे सांप अंडों के पास आकर बैठ जाता है और छोटी चिड़िया अपने भोजन के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया के दिल में ख्याल आता है, वो सांप है और मैं चिड़िया, कहीं उसे भूख लगी तो वो मेरे अंडे ही न पी ले। चिड़िया का दिल डर रहा था। डरती हुई चिड़िया रास्ते से ही वापस आ जाती है। अब तक तो चिड़िया दूर निकल गई होगी, मेरी बरसों की इच्छा पूरी होने वाली है। मैं पहले नदी से पानी पी आऊं और फिर चिड़िया के आने से पहले पहले चिड़िया के 3 अंडे ही पी लूंगा। सांप नदी से पानी पीने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी वापस आ जाती है। सांप दोस्त तो यहाँ नहीं है, अगर उसे मेरे अंडों की चिंता होती तो वो कभी मेरे अंडे छोड़कर ना जाता। दूसरे पेड़ पर गोरी कौवी ने भी 2 अंडे दिए थे। वो अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी सुनो, इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत ठंड लगती है, तुम जाओ और चिड़िया को वहाँ से भगा दो और हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर ले जाते हैं। हाँ गोरी, अब तो हमें सांप से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उसने चिड़िया से दोस्ती की, ऐसे ही वो हमसे भी दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है।
चिड़िया रानी, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब कव्वे भैया? मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पर रहते हैं। तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। मगर आपने खुद मुझे कहा था इस पेड़ पर घोंसला बनाने को। और अब जाने का भी तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ज्यादा चू चू मुझे पसंद नहीं है। करती भी तो क्या, चिड़िया बेचारी रोते हुए अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चल देती है। कौवा और कव्वी अपना घोंसला उस पेड़ पर रख लेते हैं। जब सांप आएगा तो मैं करूँगी उससे दोस्ती की बात। नहीं, मैं करूँगा। इतने में सांप भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। कौवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी, वो बहुत छोटी और कमजोर है। तुम्हारी उस छोटी चिड़िया से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। आज से आप हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान कौवों के अंडों पर जाता है। हाँ, ठीक कहा तुमने। वो बहुत कमजोर थी। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आप यहाँ बैठे हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए फल लेकर अभी आते हैं। फिर कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया छोटी थी और उसके अंडे भी छोटे थे। कव्वी, तुम्हारे अंडे तो चिड़िया से भी बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवों के अंडे पी लेता है और अपनी खोखर में जाकर गहरी और लंबी नींद सो जाता है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो वहाँ ना सांप था और ना ही अंडे। हाँ, एक अंडे का खोल सांप की खोखर के पास पड़ा था। कालू, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो सांप तो बहुत धोखेबाज निकला। वो मेरे अंडे पी गया। हाय। अगर हम यहाँ ना आते तो वो सांप चिड़िया के अंडे पीता, मगर हमने खुद ही अपने पंजों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर वो दोनों बैठकर रोने लग जाते हैं और चिड़िया दूर ऊंचे पेड़ पर अपने अंडों को लिए आराम से बैठी हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो कोई गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद। शाम का समय था। सभी पक्षी दाना लेकर वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। जोजो अपने घर की खिड़की में बैठा अपने पापा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसका छोटा भाई अपनी मम्मा रानू चिड़िया के पास बैठा था। मम्मा, भूख लग रही है, पापा कब आएंगे? मम्मा चिड़िया घड़ी की तरफ देखती है। इस वक्त तक तो आपके पापा आ जाते हैं। बस बेटा, वो आने ही वाले होंगे। जोजो दूर से अपने पापा को आता देख लेता है और खुशी के साथ उछलता है। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है और घर के अंदर आता है। उसके पंजों में एक मीठा फल था और चोंच में दाना था। मानो चिड़ा अपने घोंसले में बैठता है। जोजो भी खिड़की से उतरकर अपने पापा के पास आकर बैठ जाता है। मीठा फल, मैं मीठा फल खाऊंगा। नहीं कुकू बेटा, पिछले हफ्ते मीठा फल आपने खाया था, इस बार जोजो खाएगा। नहीं, मैं ही फल खाऊंगा। कुकू जिद करने लग जाता है। मानो चिड़ा कुकू के एक थप्पड़ मारता है। बहुत हो गया कुकू, हर बात पर जिद करते हो। ये फल मेरा जोजो ही खाएगा। कुकू रोता रोता दूसरे कमरे में चला जाता है। जोजो मीठा फल खा लेता है। कुकू भी थोड़ी देर बाद दाना खा लेता है। रात को जूजू अपने पापा की पीठ पर लेट जाता है। मानो चिड़ा अपने बेटे को अपने साथ लिटाकर उसे कहानी सुनाता है। कुकू ये देखकर उदास हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। सुबह हो जाती है। दोनों कुकू और जूजू स्कूल की तैयारी करते हैं। जूजू नया बैग, नए शूज पहनता है, लेकिन कुकू के पास वही पुराना बैग और शूज थे। पापा, आप मुझे भी नया बैग और शूज लेकर देना। कुकू, अच्छे भले तो जूते हैं, जूजू के अब ये पूरे नहीं आते। तुम छोटे हो तो तुम ही जूजू की सारी चीजें इस्तेमाल करोगे। आप कुकू को नया स्कूल बैग दिलवा दें, वो आपसे कब से कह रहा है।
दिलवा दूंगा जब पैसे आएंगे। मानो चिड़ा अपने काम पर चला जाता है। दोनों भाई कुकू और जूजू भी अपने घर से निकलते हैं। कुकू, पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। देखो ना, मैं अभी कहूँ तो वो मुझे हर चीज नहीं ला दें और तुम्हें सारी मेरी पुरानी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ऐसी बात नहीं, पापा मुझसे भी प्यार करते हैं। दोनों ऐसे बातें करते करते अपने स्कूल की तरफ चले जाते हैं। दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास खत्म हो जाती है और छुट्टी की बेल बज जाती है। दोनों भाई बाहर जाते हैं। जग्गू कौवा जल्दी से जाकर कुकू का रास्ता रोक लेता है। जग्गू कुकू को धक्का देता है और कुकू जाकर कीचड़ में गिर जाता है। जग्गू, ये क्या किया तुमने? जूजू, तुम्हारे भाई ने कल मुझे मारा था, मैंने तो बस आज बदला लिया है। कुकू, तुम स्कूल में लड़ाइयाँ करते हो? नहीं भाई, ये जग्गू झूठ बोल रहा है, ये तो मुझसे जलता है। नहीं नहीं जूजू भाई, आपका भाई कुकू बहुत बदतमीज है, ये हर रोज किसी ना किसी को मारता है। कुकू उठता है और रोते रोते घर की तरफ भाग जाता है। जूजू भी कुकू के पीछे जाता है। कुकू घर में जाता है तो मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने बेटे पर कीचड़ देखकर रसोई से आती है। कुकू बेटा, कहाँ से इतने गंदे होकर आए हो? मैं बताता हूँ मम्मा, आपका बेटा रोज किसी ना किसी से लड़ाई करता है। कुकू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पता नहीं कब तुम समझदार बनोगे। एक तुम्हारा बड़ा भाई है, इतना अक्लमंद, पढ़ाई में इतना अच्छा, हर बार पहली पोजीशन लेता है, सबकी बात मानता है, और एक तुम हो जिद करने वाले। पोजीशन क्या, तुम तो पास भी हो जाओ तो बड़ी बात है। कुछ सीखो अपने बड़े भाई से। कुकू को सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो घर से बाहर निकल जाता है। कुकू झरने पर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। जूजू ऐसा है, जूजू वैसा है, जूजू से ये सीखो वो सीखो, हर समय बस जूजू की बातें। मेरा कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे अच्छा नहीं कहता, मेरा दोष भी नहीं होता, फिर भी सब मुझे डांटते हैं और जूजू की हर गलती को माफ कर देते हैं। कुकू झरने पर बैठा रो रहा था और खुद से बातें कर रहा था। इस तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मानो चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, रानो, आज शाम मेरे कुछ दोस्त आएंगे घर। लेकिन मानो जी, घर में तो कोई खाने की चीज नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी दुकान पर जाकर सामान ला देता हूँ। मानो चिड़ा जंगल की दुकान पर जाता है। वहाँ पर चाय और दूसरी खाने पीने की चीजें खरीदता है और घर जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। अच्छा रानो, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई है। मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। रानो चिड़िया सारी चीजें उठाकर रसोई में रखती है और नदी पर पानी लेने चली जाती है। पीछे से जूजू अपने दोस्त कीकी और छोटे मिठू को लेकर घर आ जाता है। जूजू यार, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, मैं रसोई में जाकर देखता हूँ। जूजू रसोई में जाता है तो सामने खाने पीने का सामान देखकर खुश हो जाता है। वो सारी चीजें उठाकर अपने दोस्तों के पास ले आता है और वो सब मिलकर पार्टी करते हैं और सब कुछ खाकर वहाँ से चले जाते हैं। कुकू अभी घर आया ही था कि तभी रानो चिड़िया भी नदी से पानी लेकर वापस आ जाती है। कुकू, ये तुमने क्या किया? सारी चीजें तुम खा गए, तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? नहीं मम्मा, मैं तो अभी अभी आया हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हारे अलावा और कौन आया है? तुम कितना ज्यादा तंग करने लगे हो। अब मैं तुम्हारे पापा को क्या बताऊंगी, वो बहुत गुस्सा करेंगे तुम पर। मम्मा, आप सिर्फ जूजू भाई की बात पर विश्वास करती हैं, मेरी बात को कभी सच समझा ही नहीं आपने। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा अक्लमंद है तुमसे, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आता है और तुम हर समय तंग करते हो मुझे। अच्छा, अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तो मैं चला जाता हूँ घर से, ना मैं रहूँगा ना ही परेशानी होगी आप दोनों को। हाँ, चले जाओ, अपनी गलती पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से।
कुकू रोते रोते वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जूजू घर आ जाता है। वो अपनी मम्मा को उदास देखकर उनसे पूछता है, मम्मा क्या हुआ है आपको? बेटा, आपके पापा अपने दोस्तों के लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आए थे, लेकिन कुकू वो सब खा गया। अब मैं क्या करूं? जूजू चुप रहता है। वो अपनी मम्मा को ये नहीं बताता कि कुकू तो बेकसूर है, सारी गलती तो उसकी अपनी है। शाम को पापा चिड़िया भी घर आ जाते हैं। रानो, आज मेरे दोस्त नहीं आएंगे, उन्हें काम है। तुम ऐसे करो, जो मैं चीज़ें लाया था उन्हें संभाल कर रख लो। रानो चिड़िया मानो को सारी बात बता देती है। मानो को तो बहुत गुस्सा आता है। कहाँ है वो बदतमीज? घर से बाहर गया है गुस्सा होकर, अब तक नहीं आया। जाएं, आप जाकर देख आएं। मानो चिड़िया बाहर जाता है, लेकिन उसे कुकू नहीं मिलता। पापा चिड़िया घर वापस आ जाते हैं। मुझे तो कुकू कहीं नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, देखना खुद ही वापस आ जाएगा। गलती उसकी है और ऐसे गुस्सा करके दिखा रहा है जैसे हम कसूरवार हों। वो सब अपने घोंसले में लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुकू भी वापस घर आ जाता है। मानो चिड़िया दरवाजा खोलता है। कहाँ थे बदतमीज, अब घर भी लेट आना शुरू कर दिया है। लेकिन कुकू कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।